बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने या कम करने पर इत्तेहादी हुकूमत एक पेज पर नहीं है। कुछ अरकान इसका दिफा कर रहे हैं जबकि कुछ पेट्रोलियम कीमतों को बढ़ाने के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिया शेख और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज अहम अदालती कार्रवाई के साथ। नाज़रीन, इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल जज ज़ेबा चौधरी 3 बजे फैसला सुनाएंगी। आपको बताते चलें कि इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फैसला महफूज कर लिया है। एडिशनल जज ज़ेबा चौधरी 3 बजे फैसला सुनाएंगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, ये बताइएगा कि अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है? जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तकरीबन सुबह से 3 घंटे तक ये समाअत जारी रही है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने केस की समाअत की है। पुलिस की जानिब से जो इस्तदा की गई थी जिस्मानी रिमांड की, उससे पहले सेशन जज की जानिब से मुस्तरद किया गया था। उसके बाद पुलिस ने नजरसानी दायर की थी। उसके बाद मामला हाई कोर्ट आया था और हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दोबारा केस जो है रिमांड बैक करके कहा था कि नजरसानी दरखास्त को दोबारा सुना जाए। और आज तकरीबन 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक 3 घंटे तक इस केस की समाअत हुई है। सबसे पहले पुलिस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल दिए। उनका कहना था कि मुल्ज़म का जिस्मानी रिमांड जरूरी है क्योंकि 2 दिन का रिमांड सिर्फ हुआ है। उनका कहना था कि चोरी और दीगर केसों में भी 8 से ज़ायद दिन का रिमांड होता है और यहाँ पर सिर्फ 2 रोज का रिमांड हुआ है। उनका कहना था कि मुल्ज़म से कुछ चीज़ें बरामद करनी है जिसमें मोबाइल फ़ोन उनका है, लैपटॉप है और दीगर डिवाइसेज हैं। इसके अलावा जो उनका जो बयान था उसका ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पढ़कर सुनाया गया। प्रोसिक्यूटर की जानिब से FIR का मतन भी पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद जो वकील थे शहबाज गिल के फैसल चौधरी और शुएब शाहीन, उनकी जानिब से जो है वो रिमांड की इस्तदा जो है वो मुस्तरद करने की हवाले से बात की कि उनका कहना था कि जिस्मानी रिमांड जो है वो ना दिया जाए। जब एक बार मुल्ज़िम जुडिशल हो जाए तो उसके बाद जिस्मानी रिमांड की नोयत जो है वो नहीं आती। इसके अलावा जो शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ उस मामले को भी अदालत के सामने उठाया गया, जबकि पुलिस के जो प्रोसिक्यूटर थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी, 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा। हुसैन अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज गिल के रिमांड का मकसद इमरान खान के खिलाफ बयान लेना है। शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी करनी चाहिए। एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए जिस पर शहबाज गिल को भी एतमाद हो। और प्रोसिक्यूशन को भी उम्मीद है तशद्दुद के लिए शहबाज गिल को उनके हवाले नहीं किया जाएगा। शहजाद अकबर का नाम ECL पर डालना हुकूमत का अहमकाना इक़दाम है। आपको बता रहे हैं फवाद चौधरी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, शहबाज गिल के रिमांड का मकसद इमरान खान के खिलाफ बयान लेना है। शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है। बर्मिंघम के मकामी पार्क में कॉमनवेल्थ गेम्स और जश्न आज़ादी फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हर उम्र के अफराद ने शिरकत करके खेलों के मुकाबलों, बच्चों के रक़्स, गीतों और पाकिस्तानी मिली नग़मों से खूब लुत्फ़ उठाया। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तफसीलात खबर रजा की रिपोर्ट में। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों से दियारे गैर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी बाखूबी आगाह हैं और जश्न आज़ादी की कदर को समझते हुए इस दिन को भरपूर अंदाज से मनाने के साथ बाबाए मिल्लत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शब रोज़ मेहनत और वतन अजीज को हासिल करने के लिए आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए इस बात का आज़म दोहराते हैं कि ऐ वतन, गर तेरी सरबुलंदी, इज्जत और तकरीम के लिए जो भी कुर्बानी दरपेश हो, हम हाजिर हैं। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौका पर ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से बर्मिंघम के मुकामी पार्क में कॉमनवेल्थ गेम्स और जश्न आज़ादी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने
मुख्तलिफ किस्म के खेल पेश किए, जबकि लजीज खानों, मशरूबात और बच्चों के खिलौनों वगैरह के स्टॉल्स भी लगाए गए। गर्मी की शिद्दत के बावजूद हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। लोकल फनकारों ने दीगर जबानों के अलावा कौमी जुबान में मिली नगमे पेश करके खुली फिजा में समा बांध दिया। जबकि बच्चों के दिलकश रक्स से शुरका खूब महजूज हुए। इस मौका पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ट्रॉफियां, मेडल्स और दीगर इनामात तकसीम किए गए। इस फेस्टिवल में लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम ने भी खुसूसी शिरकत की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा की तरह पाकिस्तान के तशख्खुस को मजीद बेहतर उजागर करने के साथ हुकूमत से यह भी मुतालबा किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बेहतर सलूक रवा रखना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे कितना जश्न मनाते हैं पाकिस्तान के लिए। हम लोगों की मोहब्बत जितने दिलों में है उतना हमारे मुल्क से ज़्यादा है, और हम लोग बहुत खूबसूरत अंदाज से यहाँ पे अपनी नुमाइंदगी करते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, अपने मुल्क की अच्छाई बयान करते हैं। और हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दें, और लेकिन हमारे मुल्क को भी चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ अच्छा बर्ताव करें। हम लोगों को बहुत खुशी होती है जब हम पाकिस्तानी के झंडों के तले और ये नगमे गाते हैं और यहाँ पे गैदरिंग करते हैं। We love you पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बर्मिंघम में आके देख के कि यहाँ पे इस तरह की गैदरिंग हो रही है और 14 अगस्त मनाया जा रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानीज़। हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, और जिसमें आज़ादी पर सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस दिन को इस तरह से मनाते हैं जैसे हम पाकिस्तान में ही हैं। बर्मिंघम जो कि बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ के जब हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुए तो इस कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो पाकिस्तानियों ने गोल्ड मेडल्स लिए हैं उसके लिए जश्न आज़ादी को मज़ीद दोबाला कर दिया है। और पाकिस्तानी आज इस गर्मी के बावजूद इतने जोश के अंदर ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे लिए ये बहुत अहम अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के बड़ों के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हैं, डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स हैं, और डिफरेंट किस्म के यहाँ पर स्पोर्ट्स प्रोग्राम चल रहे हैं। और स्पेशली मैंने यहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ के बच्चों ने नेशनल एंथम, कश्मीर का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के जीवे जीवे की सदाएं गूंज उठी। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसके अंदर तमाम मकातबी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। आज के इस खूबसूरत दिन के मौका पर जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के तमाम अफराद पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और दिल की थाह गहराइयों के साथ उनके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे फेस्टिवल के जरिए न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी बल्कि दीगर कम्युनिटीज के बच्चों में खेलों की तरगीब परवान चढ़ाने और पाकिस्तान के यौम इस्तकलाल की अहमियत और अफादियत को समझने में मदद मिलती है। चमकती धूप और खुली फिजा में ओवरसीज पाकिस्तानी जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के शहर डैंडी में भी 75वां जश्न यौम आज़ादी नहायत जोश व जज्बे से मनाया गया। खूबसूरत तकरीब में डैंडी सिटी लॉर्ड प्रोटेस्ट और पाकिस्तान काउंसिल जनरल स्कॉटलैंड के साथ साथ सैकड़ों पाकिस्तानियों ने मिली जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। तफसीलात देखते हैं कैसर हबीब की रिपोर्ट में। बरतानिया में दूसरे बड़े शहरों की तरह पाकिस्तान का जश्न यौम आज़ादी डंडी के बुनर हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने शामिल होकर ये साबित कर दिया कि हम दुनिया के जिस किसी कोने में भी चले जाएं, मगर दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लामा अब्दुल मन्नान ने तलावत कुरान पाक से किया। अल्लामा अदील कासमी ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। सारा मजीद ने वतन पाकिस्तान की तारीखी पस मंजर, पाकिस्तान की इंफरादियत और जज्बा हुब्बुल वतनी पर इंग्लिश में बयान किया और मिली नगमा पेश करके शुरका से तालियों की सूरत में दाद वसूल की।
मेहमान खुसूसी डंडी सिटी लॉर्ड प्रोस्ट बिल कैम्बल ने अपने खुसूसी बयान में पाकिस्तान की आज़ादी के इस प्रोग्राम को सराहा। डंडी के पैदाशी नौजवान शाहरोज हुसैन ने पाकिस्तान की मोहब्बत में दियारे गैर में पाकिस्तानियों को पाकिस्तान सा माहौल मुहैया करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और आज़ादी की अहमियत पर जोर दिया। पंजाबी विरसा, पंजाबी ढोल और स्कॉटिश बैंड के रिमिक्स परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। शुरका पाकिस्तानी परचम लहराते हुए जश्न से लुत्फानंदोज होते रहे। पाकिस्तान कौंसल स्कॉटलैंड सैयद जाहिद रजा ने अपने खिताब में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की अपने वतन अजीज के लिए खिदमात को सराहा और डंडी के पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद को एक छत तले इकट्ठा देखकर खैराज तहसीन पेश किया। लॉर्ड पोस्ट और पाकिस्तान कौंसल ने 75वीं यौम आज़ादी पाकिस्तान का केक काटा और फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। प्रोग्राम में बरतानिया के मारूफ कव्वाल ने मिली नगमे और दीगर कलाम पेश करके समा बांध दिया। प्रोग्राम के आखिर में हाजरीन की शानदार खातिर तवाज़ुह की गई। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी। जश्न आज़ादी के मौके पर बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में नेज़ेबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसमें बरतानिया भर से क्लब्स ने शिरकत की। शायकीन की बड़ी तादाद इस खेल को देखने ब्रेडफोर्ड के खूबसूरत ग्राउंड में पहुंची और शानदार खेल पर खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। देसी रंगों से सजी इस तकरीब का अहवाल वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी के मौके पर बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में नेज़ाबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसमें बरतानिया भर से 14 क्लब्स ने शिरकत की। खिलाड़ियों की आमद पर ढोल की थाप के जरिए पुरजोश इस्तकबाल किया गया। शायकीन नेज़ाबाजी की बड़ी तादाद इस खेल से लुत्फानंदोज हुई। नेज़ाबाजी को देखने मुकामी लोगों के अलावा दूसरे शहरों से भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। खवातीन और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में खूबसूरत खेल का लुत्फ उठाया। शानदार खेल पर ढोल की थाप के जरिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। नंबर 4 माशाल्लाह जी, कामयाब सवार जी, नंबर 4 ग्राउंड में चारों अतराफ पाकिस्तानी, कश्मीरी और बरतानवी परचम लहराते रहे, जिन्हें देखकर शुरका का जज्बा हुब्बुल वतनी उरूज पर पहुंच गया। खूबसूरत मौसम और शानदार नज़ारों के साथ शायकीन ने खेल का भरपूर लुत्फ उठाया। इस मौके पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मौके पर मुंतज़मीन का कहना है कि बरतानिया जैसे मुल्क में अपने सकाफती खेल को जिंदा रखना बेशक एक मुश्किल काम है, मगर गुज़िश्ता 40 बरस से इस पर मेहनत जारी है। यही वजह है कि आज हमारे नौजवान इस खेल को बरतानिया में भी जिंदा रखे हुए हैं और आज के इस मुकाबले में बरतानिया भर से शरीक हुए हैं। ये पाकिस्तान की सकाफत है जनाब, ते कश्मीर की सकाफत है ते जनाब साडे बच्चे भी दौड़ रहे, अस भी दौड़ रहे हैं ते सब तो जिहड़ी वड्डी गल है जनाब, अज इंग्लैंड विच अगर नेज़ाबाजी हो रही तो ये प्रिंस मलक अता दे तफैल हो रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा जी। सारे भाई इत्थे इकट्ठे होए हैं 14 अगस्त के हवाले नाल ते सारे इकट्ठे होकर नेज़ाबाजी इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है, बड़ा अच्छा मौसम है ते बस अपना जिहड़ा कल्चर इत्थे असी इंट्रोड्यूस कराया है ते इस सकाफती जिहड़ा वे खेल असां जिहड़ा वे चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि जिहड़ा पाकिस्तान दा नाम है वो इत्थे भी रोशन किया जाए। माशाल्लाह कदन माड़ा जिहड़ा मास्टर राइडर बनना पिया राजा मोहम्मद अली तहसील कलर साइदा ते मोड़ा नंगड़ियाल सो। ये जी हमारी सकाफत है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम पाकिस्तान में ये नेज़ाबाजी करते हैं तो इधर भी ये बहुत अरूज पे अभी जो समर टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 महीने होते हैं, यहाँ में मौसम अच्छा होता है तो ये बहुत ही लोग इंजॉय कर रहे हैं इसको और बहुत अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पीछे आने वाली नस्लें बहुत ज़्यादा है इसको शौक़ से अडॉप्ट कर रही हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लिए जो कि बाहर वाले मुल्कों में रहते हैं
اور اس سے اپنی ثقافت کا پتہ چلتا ہے، اسپیشلی اپنے جو نیو جنریشن ان کو، اور وہ اسی وجہ سے اپنے ملک کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور آنے والے سالوں میں وہ اسی طرح کے میلے آرگنائز کروائیں گے، اور اسپیشلی 14 اگست کے موقع پر، اور اسی سے ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا اور ملک کی ترقی کا باعث بنے گا۔ شرکا نے ایونٹ کو انتہائی یادگار قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیزہ بازی کے یہ مقابلے پاکستان اور کشمیر کی ثقافت کا بہترین اظہار ہے۔ دیار غیر میں جشن آزادی کے موقع پر اس طرح کے ثقافتی کھیل وطن سے محبت کا اظہار ہیں۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ندیم افضل چند گلاسکو کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت ملک میں مہنگائی ختم کرنے نہیں بلکہ ملک میں اصلاحات کرنے آئی تھی۔ مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ میرے خیال میں مہنگائی ختم کرنے نہیں آئے تھے، یہ ملک میں ریفارمز کرنے آئے تھے، اور الیکشن کی طرف الٹیمیٹلی ہم نے جانا ہے۔ تو الیکٹورل ریفارمز ہوگی، اکنامک ریفارمز ہوگی، مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں، اور یہ ایشوز جب ادارے اپنی کارکردگی صحیح نہ کر سکیں، کولیپس ہو جائیں، جب چیک اینڈ بیلنس کا نظام کمزور ہو جائے، جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی متاثر ہو، تو اس وقت یہ مہنگائیاں پوری دنیا میں ہوتی ہیں۔ آپ کے اس دیش میں بھی اس وقت ہم یو کے میں کھڑے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہاں کتنی مہنگائی ہے، ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہے۔ تو پاکستان کیونکہ ترقی پذیر ممالک میں ہے۔ دنیا بھر کی طرح اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی یوم آزادی کے حوالے سے منعقد تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ پہلی تقریب بارسلونا کونسل خانے میں منعقد ہوئی، جہاں قومی ترانہ پیش کیا گیا اور قائم مقام کونسلر شازیہ منیر نے پرچم کشائی کی۔ دوسری تقریب مقامی ریسٹورنٹ میں ہوئی، جس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں شاہد احمد شاہد کی رپورٹ۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اسپین میں بھی پاکستان کا جشن آزادی روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس حوالے سے بارسلونا میں مختلف تقریبات سجائی گئیں، جن میں اوورسیز پاکستانیوں نے ملی جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ پہلی تقریب بارسلونا کونسل خانے میں منعقد ہوئی، جہاں قومی ترانہ پیش کیا گیا اور قائم مقام کونسلر شازیہ منیر نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر کونسل خانے کا عملہ اور اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ دوسری تقریب مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی، کیک کاٹا گیا اور ملکی سلامتی اور ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کشمیریوں کو بھی اس آزادی جیسی نعمت سے ہمکنار کرے اور وہ بھی سکھ کا سانس لے سکیں اور ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہو سکیں۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے خواب کو تعبیر بخشنے کے لیے اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ہی سرگرم رہے ہیں۔ ہمارے دل وطن عزیز کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہم ہر مشکل حالات کے باوجود پر امید ہیں کہ موجودہ حکومت ملک کو جلد ان مشکلات سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ آخر میں مہمانوں کی توازہ لذیذ پاکستانی کھانوں سے کی گئی۔ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ بارسلونا میں ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن اور اردو دوست ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہر طرف سبز ہلالی پرچم لہراتے رہے۔ فضا ملی نغموں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ شاہد احمد شاہد کی رپورٹ۔ بارسلونا کا اسکوائر رامبلا ملی نغموں سے گونج اٹھا، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ اوورسیز پاکستانیوں نے جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا۔ تقریب کا اہتمام ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن اردو دوست ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے چیئرمین ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ چودھری پرویز اقبال لوسر کو تمغہ خدمت ملنے کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں بچوں سمیت نوجوانوں اور بزرگوں نے شرکت کی۔ بچوں اور نوجوانوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرا کر وطن سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ اس موقع پر فضا پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد اور پرویز لوسر زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔
EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन उर्दू दोस्त एसोसिएशन के नुमाइंदगान डॉक्टर कमर फारूक, कामरान खान, चौधरी नुमान अली, चौधरी मियाँ खान, यासिर इदरीस और राशिद महर और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी और चौधरी परवेज इकबाल लोसर को तमग़े खिदमत मिलने की खुशी में केक काट कर जश्न आज़ादी को यादगार बना दिया। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली की मुनासबत से पाकिस्तान सफारतखाने रोम में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। परचम कुशाई के बाद सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के खुसूसी पैगामात पढ़े गए। सफ़ीर पाकिस्तान जोहर सलीम ने इस मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में क़याम पाकिस्तान की वजूहात और आबा अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात देखते हैं तनवीर इरशाद की रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह इटली में भी पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम पर होने वाले मुजालम की मजम्मत करते हुए कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। सफीर पाकिस्तान ने अपने पैगाम में कहा कि तमाम तर दाखिली और खारजी मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने न सिर्फ कामयाबी से अपनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि तरक्की का सफर भी जारी रखा। उन्होंने मजीद कहा कि वतन अजीज की तरक्की में समंदर पार पाकिस्तानियों का किरदार बहुत नुमाया है। सफीर पाकिस्तान का कहना था कि यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला के बाद अब समंदर पार पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद इटली में मुकीम है। पाकिस्तान का नाम रोशन करने का जहाँ भी मौका हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए काम करने का जहाँ भी मौका हो, आप हमेशा हमारे शाना बशाना खड़े रहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहूंगा कि ये दिन आप अपने पूरे जज्बे के साथ मनाएं। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान ने इटली में मुकीम कम्युनिटी की सहूलियात के लिए पाकिस्तान सफारतखाना रूम और मिलान कौंसलेट की तरफ से उठाए जाने वाले इकदामात से भी आगाह किया। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, इटली। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर ऑस्ट्रिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वतन से मोहब्बत का वालियाना इजहार किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वियना में मकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों के सरबराहान ने हम वतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना है हम सबको दियार गैर में रहते हुए पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। दारतुल मुस्तफ़ा की तरफ से हम अपने तमाम हम वतनों को जो आज़ादी मुबारक कहते हैं और हम उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं और अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और सलामत रखे। के 75वें यौम आज़ादी पर तमाम अहले वतन पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर तमाम हम वतनों को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की और खुशहाली अता फरमाए। सब पाकिस्तानी बहन भाइयों को पाकिस्तान गोल्डन जुबली 75वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 75वीं सालगिरह यौम पाकिस्तान, इसके लिए दियार गैर में जो हम लोग रह रहे हैं हम इसको सराहते हैं और हमें जो है इसके लिए पाकिस्तान के लिए जो है इंशाअल्लाह अच्छा सोचेंगे और अच्छा करना चाहिए। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी और पाक अमरीका दोस्ती के भी 75 साल पूरे होने की खुशी में रियासत वर्जीनिया में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सब्ज़ लाली परचमों की बहार उमड़ आई। कौमी रंगों से सजी तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान, साजिद तारड़ और पाकिस्तानी गुलकारों ने भरपूर शिरकत की। फ़ज़ा मेरी नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। वतन की मोहब्बत से भरी तकरीब का अहवाल बता रहे हैं खुर्रम शहजाद अपनी रिपोर्ट में। अमेरिका की तमाम बड़ी रियासतों में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की तकरीबात मिली जोशो जज्बे से मनाई गईं, जिनमें पाकिस्तानी नयाद शहरियों ने अपने अहल खाना के हमरा शिरकत की और हल्ला गुल्ला करते रहे। ये मंजर अमरीकी रियासत वर्जीनिया के हैं, जहां रॉकिंग एंटरटेनमेंट के ज़ेरे एहतमाम एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अली अजमत, मोहसिन अब्बास हैदर, एलिज़ाबेथ रॉय और ब्रायन ओकोनियल ने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और हाजरीन से खूब दाद समेटी। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान थे, जिन्होंने अपने खिताब में कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था पाकिस्तान है तो हम हैं। उन्होंने पाक अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। पाकिस्तान है तो हम हैं और दूसरा है पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद। तो कहें पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती, पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती।
इंतजामिया ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहा। साजिद तारड़ ने खिताब किया। तकरीब की इंतजामिया और दीगर शुरका ने इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए हम वतनों को मुबारकबाद पेश की। बहुत अच्छा इवेंट है, बारिश भी है लेकिन बहुत सारे thousands लोग आए हुए हैं। थैंक यू सो मच। आज हालांकि बारिश हो रही है लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह यहाँ पे जोरों खरोश से आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। This reflects the whole Pakistani community, how dearly they love Pakistan. आज एम्बेसडर साहब वो आए, उन्होंने स्टेज पे स्पीच दी और मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट. Hats off to the organizers. जब हम पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का म्यूजिक, जिस जज्बे के साथ, जिस जोर शोर के साथ, एनर्जी के साथ वाशिंगटन डीसी का पूरा क्राउड और तमाम पाकिस्तानी एंड डिवर्सिटी पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन को आज मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. आखिर में सफीर पाकिस्तान मसूद अहमद खान, साजिद तारड़ और दीगर कम्युनिटी हमायदीन ने मिलकर यौम आज़ादी का केक काटा. वतन की मोहब्बत दिलों से निकाली नहीं जा सकती और वतन से दूर रहकर भी अहले वतन को भुलाया नहीं जा सकता. पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती के 75 साल पूरे होने पर दोनों ममालिक के अवाम जिस जोशो जज्बे का इजहार कर रहे हैं वो लायक तहसीन है. खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC. मुमताज़ पाकिस्तानी अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की जानिब से पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी और पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया. तकरीब में रुकन कांग्रेस एल ग्रीन और फोर्ट बेंड काउंटी क्लर्क बेवरली वॉकर समेत आला सरकारी हुकाम और नुमाइंदीन कम्यूनिटी ने शिरकत की. इस मौके पर रुकन कांग्रेस एल ग्रीन और दीगर आला शख्सियात ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी को 75वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मिसाली ताल्लुकात के लिए बाहमी कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने पर इत्तफाक किया. डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद ने पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से शुरका को ब्रीफिंग दी और बताया कि पाकिस्तान और अमरीका की दोस्ती खित्ते के मफाद के लिए इंतहाई अहम है. तकरीब में जश्न आज़ादी और पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का केक भी काटा गया. इस मौके पर फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंजती रही. सब्ज़ लाली परचम, सब्ज़ मलबूसात और हर तरफ सब्ज़े की बहार. ह्यूस्टन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वतन से मोहब्बत का मुनफरिद इजहार किया. ग्रैंड कार रैली की सूरत में किया गया जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मिली जोश व जज्बे के साथ शिरकत की. बच्चे और ख़वातीन भी जश्न आज़ादी के रंगों से भरपूर लुत्फ़ उठाते दिखाई दिए. देखते हैं खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट. ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी शयान शान तरीके से मनाया और अमेरिका की तारीख में पहली बार जश्न आज़ादी कार रैली का इनेकाद करके नई तारीख रकम कर दी. कार रैली में लोगों का जमे गफीर उमड़ आया. कौमी नगमों की गूंज में गुजरती हजारों गाड़ियों की कतार लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई. रैली में शरीक गाड़ियों कौमी परचमों से सजी हुई थी जबकि रैली के शुरका, खवातीन और बच्चे अपने हाथों में सब्ज हिलाली परचम उठाए हुए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के फल्क शुगाफ नारे लगा रहे थे. बोलो पाकिस्तान, बोलो पाकिस्तान, बोलो पाकिस्तान, पाकिस्तान. रैली की क़यादत पाकिस्तान के ह्यूस्टन में मुतय्यन कौंसल जनरल इब्रार हाशमी कर रहे थे. मुकामी कानून नाफज करने वाले इदारों की तरफ से रैली को मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया गया और रैली के रूट पर और एतराफ की शाहराहों को आम ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा. इस मौके पर रैली के मुंतजमीन समिया आदिल और नबील मगजी का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कार रैली का इनेकाद का मकसद इस हकीकत को साबित करना था कि दियारे गैर में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी मुतहिद और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है. काउंसिल ऑफ प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी अमेरिकन की तरफ से तमाम अहले वतनों को, तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मुबारक हो. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पे कार रैली मुनक्कद की गई है जो ह्यूस्टन की, टेक्सास की हिस्ट्री में, बल्कि अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार इस तरह से क्राउड गैदर हुआ है. जिस रैली का मकसद सिर्फ ये था कि हम एक मुत्तहिद कौम बन के दिखाना चाहते थे सबको कि पाकिस्तानी अमेरिकन, पाकिस्तानी यहाँ भी सात समंदर पार भी कितने मुत्तहिद है. और ये शायान शान जो ग्रैंड रैली हुई है, जो जश्न आज़ादी रैली हुई है, इसकी कामयाबी का जो पूरा दारोमदार है वो हमारी कम्युनिटी को जाता है. पूरा जो सहरा है वो हमारी कम्युनिटी को जाता है. बहुत बहुत शुक्रिया इसको कामयाब बनाने में. थैंक यू सो वेरी मच. रैली के इख्तिताम पर शुरका से खिताब करते हुए कौंसल जनरल इब्रार हाशमी का कहना था कि आज हम पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी ही नहीं मना रहे बल्कि पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं. We are also celebrating 75 years of Pakistan-US relations. This relation, Wonderful. Tanya. or through you all live it. This is the beacon of आज़ादी जिसे हम कहते हैं liberties. और I think
the value system, the broad value system which has been espoused by the forefathers of this great country, this great nation, the United States of America, has in fact also which is espoused, has also impacted us positively. रैली के इख्तिताम पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में मुकामी सरकारी हुकाम की तरफ से मुंतजमीन रैली को असनाद भी पेश की गई। इस मौके पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया और बाद-ए-ज़ा मुकामी गुलकारों ने कौमी नगमे गाकर शुरका के जोशो जज्बे को गरमा दिया। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, अमरीका।